एक भक्त जीवन के कष्टों को कैसे देखता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रुथ पॉड 108 में। भगवान अपनी अलग अलग शक्तियों के रूप में हर वस्तु में प्रकट रहते हैं। जो लोग सचमुच में ज्ञानी हैं वे जीवन की किसी भी अवस्था में भगवान को समझने और देखने में समर्थ होते हैं। ज्ञानी भक्त जीवन के कष्ट को भी भगवान की उपस्थिति के रूप में स्वीकार करते हैं। जब कोई भक्त कष्ट में होता है तो वह देखता है कि भगवान तो भौतिक जगत से उसे छुटकारा दिलाने या उसे और शुद्ध करने के लिए कष्ट के रूप में प्रकट हुए हैं। इस जगत में रहते हुए मनुष्य अलग अलग अवस्थाओं में रहता है, अतः भक्त कष्ट की अवस्था को भी भगवान का दूसरा स्वरूप ही स्वीकार करता है। अतः भक्त कष्ट को भगवान का महान अनुग्रह मानता है, क्योंकि वह समझता है कि उसके पाप धोए जा रहे हैं। कष्ट का उदय निषेधात्मक यानी कि नेगेटिव विधि है, जिससे भक्त को इस मृत्यु संसार से अथवा भौतिक संसार से अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाया जाता है। भक्त को पुनः पुनः जन्म मृत्यु से बचाने के लिए ही भगवान उसे थोड़ा थोड़ा कष्ट देकर उसके पाप धोते रहते हैं। अभक्त इसे नहीं समझ सकता, किंतु भक्त ज्ञानी होने के कारण इसे देख सकता है। आइए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप कोई तीर्थ पर गए और वहां आपको कोई चोट लग गई या आपकी तबीयत खराब हो गई या चोरी हो गई, तो इसका उद्देश्य भगवान के द्वारा भक्त की रक्षा करना ही होता है। भक्त के साथ जरूर कोई बड़ी अनहोनी होने वाली होगी, जिसको भगवान ने एक बहुत छोटा सा बनाकर टाल दिया। यह भगवान की भक्त के प्रति दया भावना ही है। इसलिए भक्त हर स्थिति में भगवान का ही अनुभव करता है, परंतु जो भगवान को नहीं मानते वो सिवाय अपनी किस्मत को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये सोचना ज्यादा सही होगा कि जीवन में कष्ट तो आएंगे ही, आप उन्हें रोक नहीं सकते, पर हाँ, अपनी सोच बदलकर और कृष्णमयी होकर उनसे वीरता पूर्वक लड़ जरूर सकते हैं। कष्ट की कोई सीमा नहीं होती। कोई व्यक्ति स्वस्थ है पर वो दरिद्रता से पीड़ित है, मतलब वो गरीब है। तो कोई खूब अमीर है पर वो अस्वस्थ होने के कारण दुखी है। किसी के घर में कलेश है तो किसी को नींद नहीं आती, तो किसी को बुरे सपने आते हैं, तो कोई संतानहीन होने से पीड़ित है, तो कोई संतान के बुरे व्यवहार से पीड़ित है, इत्यादि। कष्टों की कोई गिनती नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी मौत होने पर कमाया हुआ कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता, पर वो अपने साथ भगवान की भक्ति जरूर ले जा सकता है। इस भौतिक जगत में रहने के लिए हमें यहाँ के जरूरी कर्म तो करने ही हैं, परंतु अगर हम उसमें भगवान की भक्ति, उनका नाम जप, जैसे कृष्ण 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 मिला दें, तो हमें जरूर आनंद ही मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कृष्ण कृष्ण जपने से खोएगा तो कुछ नहीं, परंतु मिलेगा बहुत कुछ। हरे कृष्णा।